नमस्कार। जीकेसीए क्वेस्ट 3 में आज डेली क्विज में हम मार्च और अप्रैल के 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, इनमें से कौन सा कावेरी नदी के विषय में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिवर कावेरी? ऑप्शन ए, कावेरी नदी की सहायक नदियों की जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बी, उद्गम कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पर्वत से है। सी, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम कावेरी नदी पर गगनचुक्की जलप्रपात पर है। और डी, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर होगा सी, डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि सबसे पहली जो भारत में जल विद्युत परियोजना थी वो शिव समुद्रम थी, जो कि गगनचुक्की फॉल्स पे थी कावेरी नदी पर। ये कर्नाटका में है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस विषय को लेकर के ये क्वेश्चन है वो है ये कि कावेरी नदी की सहायक नदियों की जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो जो कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसे KSPC भी कहते हैं, इसने ये पाया कि कुछ नदियां हैं जिनके नाम आप याद कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे काबिनी, हेमावती, ये हाल ही में बहुत न्यूज़ में है, तो आपको इसे याद रखना है। शिमशा, और सहायक नदियों पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, तो शिमशा। और एक है लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, इसका पूरा नाम है लक्ष्मण तीर्थ। तो ये 4 सहायक नदियां हैं, काबिनी, हेमावती, शिमशा और लक्ष्मण तीर्थ, जिनकी पानी की गुणवत्ता में अभी हाल ही में सुधार हुआ है। और श्रीरंगपट्टनम में अभी हाल ही में कारी घाटा वो जगह है जहां पे कि इस बात को बताया गया, इस बात को ऑब्जर्व किया गया। और इसके साथ ये याद रखिएगा कि ब्रह्मगिरी से निकलती है, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ करें तो उससे जुड़ा हुआ जीके जरूर करें। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। सबसे पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम इसी नदी के गगनचुक्की जलप्रपात पर थी। और वर्तमान में कावेरी नदी, जो कि दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी नदी है और जिसका लगभग सारा पानी कर्नाटक और तमिलनाडु इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि कावेरी जल विवाद भी चल रहा है इन्हीं दोनों राज्यों के बीच में। तो अभी कावेरी की सहायक नदियों की गुणवत्ता, जो उनकी पानी की गुणवत्ता है, उसमें सुधार हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, IMF का अनुमान है कि विश्व विकास दर 2019 में 3.2% रहने का अनुमान है और 2020 में 3.5% तक का है। और नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार कोविड-19 के कारण 2020 में अर्थव्यवस्था में 3.0% की गिरावट आ सकती है। इससे पहले ये 5.8% की दर से बढ़ रही थी। तो ऑप्शन देखते हैं, ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2 एंड नीदर 1 नॉर 2। क्षमा कीजिएगा, इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। 2019 के लिए जो अनुमान 3.2% बताया गया है और 2020 के लिए ये विश्व का अनुमान है 3.5% बताया जा रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अनुमान दिया है कोविड का, वो 3%, और जो कि पहले तक था 5.8%, यानी कि कोविड की सिचुएशन से पहले 5.8% की विकास दर हो रही थी, जो कि अब 3% की रह गई है। तो लगभग 2.8% की गिरावट हुई है। यहां पे खास चीज याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है इसकी फुल फॉर्म, WEO, जो कि IMF के लिए संस्थान काम करता है अनुमान लगाने का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी गैर ऋण उपकरण नियम 2019 में संशोधन करने के लिए 22 अप्रैल 2020 को एक अधिसूचना के बाद FDI नीति में बदलाव की घोषणा की है। तो FDI के विषय में इनमें से कौन सही है? ऑप्शन ए, 1, वर्तमान महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण या अधिग्रहण पर अंकुश लगाना।
2 सिंगापुर भारत का शीर्ष एफडीआई स्रोत बना हुआ है, और 3 स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों को सरकार से लेनी होगी अनुमति। तो ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 3 और 2, 3। एफडीआई नीतियों में बदलाव हो गया है, ये न्यूज है अभी की कि हमारे यहां पे एफडीआई नीतियों में बदलाव हो चुका है। अब इसमें यह ध्यान रखना है आपको कि इसका आंसर क्या है। तो देखिए, सिंगापुर भारत का एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना हुआ है, यह बिल्कुल सही है। और वर्तमान महामारी के कारण भारतीय कंपनियों में अंकुश लगाने के लिए, यानी कि उसको कर्ब करने के लिए ये किया गया है। भारतीय कंपनियों के अवसरवादिता अधिग्रहण पर अंकुश लगाने की बात की गई है। तो ये महामारी की सिचुएशन में है। इसको थोड़ा सा समझने की अगर हम बात करें तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ाना और बाहरी देशों को ये आज़ादी देना कि वो भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली कर सकें। स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों को सरकार से लेनी होगी अनुमति। जैसे कि हमारा एक बहुत पड़ोसी मित्र राष्ट्र है, वो है पाकिस्तान। ऐसे देशों पर कंट्रोल रखने के लिए इस अधिसूचना को इसमें शामिल किया गया है। तो आंसर होगा इसका सी। यहां पे ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के बाद हमारा सेकंड पार्टनर है मॉरिशस। ठीक है, पहले तक मॉरिशस फर्स्ट पे होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा संकलित है, जो दिखाता है द 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कंपाइल्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स शोज 1 भारत में पत्रकारिता की आज़ादी का स्तर पिछले 3 वर्षों में 2-2 बिंदु गिरकर इस वर्ष 142 रहा है। सेकेंड, कुल 180 देशों में नॉर्वे प्रथम और उत्तरी कोरिया अंतिम स्थान पर रहे हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ओनली 1, ओनली 2, 1 and 2, नीदर 1 नॉर 2। यहां पे आंसर होगा इसका सी, 1 and 2 बोथ। तो भारत के में पत्रकारिता का जो स्तर 2018 में भारत का रैंक था 138, जो कि 19 में हो गया 140, और 2020 में जो स्तर हमें प्राप्त हुआ है वो है 142। तो इस 142 को याद रखिएगा, जो इस बार हमारा जो रैंक दिया गया है वो है 142। अब टोटल देश कितने थे? 180। 180 देशों के लिए ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तैयार किया था। ये एक संगठन है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इन्होंने तैयार किया है। और इसमें पहला स्थान नॉर्वे का है, यानी कि प्रेस को सबसे ज्यादा फ्रीडम नॉर्वे में है और सबसे कम फ्रीडम उत्तरी कोरिया में है। हमारे लिए ये बड़ी खराब बात है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से हैं और हमारे यहाँ पे 142वां स्थान है हमारा, यानी कि हमारे यहाँ भी प्रेस की बहुत अच्छी कोई स्थिति है नहीं। तो आप इस रिपोर्ट की सभी इंफॉर्मेशन को याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन 5, किस भारतीय शटलर को BWF के मैं बैडमिंटन अभियान का राजदूत नामित किया गया है? विच इंडियन शटलर हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ BWF's I Am बैडमिंटन कैंपेन? ऑप्शन ए साइना नेहवाल, बी श्रीकांत किदाम्बी, सी पारुपल्ली कश्यप या डी PV सिंधु। जी, भारत की राइजिंग स्टार PV सिंधु को, यानी कि इसका आंसर होगा डी। तो PV सिंधु को इस बार का मैं बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्विज पसंद आया होगा, इससे कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, एज वेल एज कुछ अगर फीडबैक हो तो जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।